वो आके कान के अंदर बात करता है। तब स्वामी जी अब उठे झीलने के वास्ते, आके चौकी पर बैठ गए। सब सखियां आकर के अपने भाव से तेल लगाती, नहलाना धुलाना शुरू होता है। और इस समय वो बोला जाएगा, लोटे जल के भर भर ना डालते। सब सुंदर साथ खड़ा होके गाता है, अनिहारे झीलना रंग सुहा। ये परमधाम का नहीं, परमधाम का झीलना क्या है? मेरा वाला जी चलो जमुना जल झील। ये झीलना जो है ये पन्ना जी में होता था। और सब सुंदर साथ आके लोटे भर भर जल के डालते हैं। अब एक सुंदर साथ संत फकीर होता है, वो बेचारा डर के पीछे बैठा रहता है और कहता है भाई सब आगे खड़े हैं, मैं कैसे जाऊं? तो स्वामी जी नहा चुकते हैं ना, तो पत्थर तो होते हैं, वो पानी नहाए वाला जो बह के जाता है वो उसी में लौट पोट हो रहा है। आनंद की बात है सुंदर साथ। ये आनंद दुनिया वाला क्या यार गंदे लोग हैं और इसमें नहा रहे। अब दृष्टि गई तो फर्क है और है क्या? चंद्रमा ऊपर और जहाँ पर स्नान करते हैं चंद्रमा बांध देते हैं। ये जो भाई रतन है, रतन भाई की सेवा होती है। चौकी के ऊपर चादर बिछाई जाती है। मानक भाई ला के बिछाती है। और छबीरदास नहाने की जरूरत है, पहले सुमोगना एक गरम एक ठंडा जो बाल्टी ला के रख देता है, जैसे माफक होता है मिला देते हैं। बस झीलना जब हो गया, अब अंग पोछने वाले सुंदर सा तैयार खड़े हैं। लाल भाई जो है वो रुमाल देती है और मगन होके सब सुंदर सा सेवा करते हैं। इन समय आए पहुंचे। ये समय कौन आ गया? छतर साहब। हाँ, महाराज छतर साहब जी पहुंच गए। अंग पोछन हाथ अपने हाथ से अंग पोछते हैं, सेवा करत है तब। अब सेवा करते हैं वो भी भाव से। रुमाल लाल भाई ला के रुमाल टॉवल जिसको अपन बोलते हैं देती है। और भाई जो राजवीर सेवा करती हैं, और प्रेमदास जी भी शामिल हैं। सारे सेवा करने वाले हाजिर हैं। और खूब स्वामी जी हंसते हैं हंसाते हैं और खूब इतना जोर से हंसते, कलोल करना में हंसते हंसते पेट में पीड़ा शुरू हो जाती है। और स्वामी जी बड़ी रचना के साथ मीठे कहत है बड़े प्यार भरे शब्दों से बोलते हैं। सोमदास झीलन में, और सोमदास झीलने के अंदर सोमदास उसका नाम था, वो उसी के झेलने में लोटपोट हो रहा है, जाके अपना संतुलन कोटी वाला था। निर्गुण वेश रहते हैं, निर्गुण वेश रहते हैं। साफ दिल निर्मल, और साफ दिल कौन सेवा करेगा? जिसका दिल निर्मल होगा, जिसका हृदय निर्मल नहीं वो सेवा में हिस्सा भी नहीं ले सकता। औलिया लिल्ला जो कहे, इसको कुरान में औलिया लिल्ला दोस्त खुदा के कहा है मोमिनों को। नफरत के दुश्मन, जो अपनी गुण अंग इंद्रियों के दुश्मन हैं और अपने को धनी पर कुर्बान करते हैं। तो सिफत है इनमें, स्वामी जी कहते हैं वो सिर्फ मोमिनों के अंदर है, जीवों के अंदर आ ही नहीं सकती है। केशवदास वाणी ले, और केशवदास जी वाणी लेके पढ़ते हैं। लालदास कुरान, और लालदास कुरान को लेके वो आयतें रोशन करते हैं। पीतांबर पहरा, और इस समय नहा चुके पीतांबर पहले पहनते और फिर जाके बंगला जी में खड़े होकर के अपने वस्त्र पहनेंगे। पीऊ पावड़े चल, आप पीऊ पावड़े चल के आगे बंगला जी में, और रतन भाई पावड़े बिछाती है और पनही जोड़े जड़ाव की पहन रखी है। अये वल्लभदास जी की सेवा है। पावड़े बकाई के, और बकाई बहन भी पावड़े बिछाती है। और पीऊ प्यारे बड़ी लटकनी मटकनी चाल के साथ चल के आते हैं। थाल ऊपर चंद्रमा, अब आगे बैठ गए। अब बाईजुराज थाल लाती है ना, तो चार सुंदर साथ बांस लेके ऊपर चंद्रमा लेके चलते हैं। किस लिए? कि कोई पक्षी गड़बड़ कर सकता है, इसलिए चंद्रमा लेके चलते हैं। नीचे जो थाल है लेके चलते हैं। आज भी पन्ना जी में उसी विधि से होता है। थाल बड़ी रुपए की, और लालदास जी ने बहुत बड़ा रुपए का थाल बनवाया था, बनाई कर और बड़े हेर से बनवाया था। धोए रुमाल सो पहुंच के, और फिर बाईजुराज क्या करते हैं? धोए रुमाल सो पहुंच करके दोबारा पहुंचते हैं। और राजभोग थाल में, सुंदर साथ हो गए कोई वो हो, राजा भोग भी होता है कोई, दोपहर को पढ़ते नहीं हो क्या?
दोपहर के भोग को जो है राज भोग कहते हैं। उसके अंदर कैसे लगाते हैं? दरत हेत कर प्यार बड़े हेत के साथ, प्यार के साथ भाई जो है स्वयं अपने हाथ से भोग मतलब सामान रखते हैं। और कटोरी संयन की और जो सुंदर साथ घर से सामान लेके आता है वो भी कटोरी रखती। ये नहीं कि उनकी ना रखे, उनका भी भाव पूरा करने के वास्ते थाल में वो कटोरी रखी जाती है। जो खबरदार और सब चौकसी के साथ श्री भाई जी आवत और हलवाने के लिए से भाई राय थाल लेकर के आती हैं। मध्याह्न को लेकर मध्याह्न में दोपहर का थाल जो है उसको राय भोग बोलते हैं, सुबह के को बाल भोग बोलते हैं। तुलसी राधा रुक्मणी तुलसीदास, राधा भाई और रुक्मिणी भाई सैया घेर चले और घेर करके थाल के चलते हैं। श्री भाई जी के आगे पावड़ा भाई जो राय के आगे पावड़ा बिछाया जाता है जब वो थाल लेके चलते हैं। गादी बिहारी दास करे और पहले से ही बिहारी दास गादी बिछा के तैयार रखता है। करे सेवा जान ए सेवा जान करके कि मेरे धाम के धनी अपना धनी है, इसलिए वो सेवा होती है। तीन प्राण विराज अब आके विराजमान हो गए दो बाजू बैठा अनहार और दो सुंदर साथ बिठाते हैं पकड़ के। एक बाजू लाल भाई एक तरफ लाल भाई जी हैं, दूसरी धनभाई खबरदार दूसरी धन भाई खबरदार हैं। इत खंबा ललिता बोलत अब वो ललता राजा राम झांझन भाई के लड़कियां कहते हैं, वो लड़की वो कहते हे धनी क्षमा करो, क्षमा करो मेरे धनी, क्षमा करो, सो जाओ। कन्नड़ इनके हाथ साथ है और कन्नड़ भाई गाने में जितनी स्वर मधुर कन्नड़ भाई की होती किसी की नहीं होती, वो आके गायन शुरू करता है। परमानंद प्रवीण और परमानंद भी इनके साथ शामिल हैं बिंदा भी शामिल रहे और बिंदा भाई भी शामिल है गावे गंगाराम और गंगाराम भी गायन शुरू करते हैं। थाल दरी ता ऊपर अब वो जो चौकी बिछाई थी टेबल, उसके ऊपर थाल धरा श्री भाई जी बैठत पास और बाईजू राज पास बैठती पूछती हैं क्या चाहिए, लाला के सामान देती हैं। आई जी सन्मुख बैठत आई जी भी सन्मुख बैठती हैं। थाल लावे कर आप विश्वास बड़े विश्वास भाव के साथ थाल लाया जाता है। लई मानिक चिलमती और मानक भाई चिरमची लेके बैठा है हाथ धुलाने के वास्ते रुमाल सोले और रुमाल से कुछाते हैं आपको। ए लाल भाई जी का काम है। सैयन मिला में गिरो और सब सुंदर साथ आके सन्मुख बैठ जाता है अवतारो गण और गाने के लिए जब आते हैं। शंकर सेवा में और शंकर दास सेवा में हाजिर हैं राज आरोगत दिल खुशहाल और स्वामी जी भी बस बड़े दिल खुशहाल के साथ सबका सामान थोड़ा थोड़ा आरोपते हैं। मिलावे सैयन के और सब सुंदर साथ के बीच में जयंती दास सिरदार जयंती दास जो है बड़े बुजुर्ग हैं सेवा करे सब साथ और जयंती दास सब सुंदर साथ की सेवा में हाजिर रहता है। कोई किसी को सामान चाहिए उपली टहल तो खबरदार और ऊपर की सेवा के लिए हर वक्त खबरदार है। सूरज मन रसोई में और सूरज में ध्यान देना 21 घंटे रसोई में ही रहता है। क्यों? सुबह का रोटी नाश्ता हुआ फिर शाम को लग पड़े, 21 घंटे रसोई की सेवा में ही वो लगे रहते हैं। रुमाल कसीदा सिर पर और अब कसीदे का रुमाल सिर पे रखा जाता है। मानक पर ये मानक का काम होता है। ये राजा बाता करे गुज सो ये राज बाता करे गुज तो अब राजा कह रहे हैं मैं तो ब्रेक लग जाती है। अब राज्य में राज भी अरुते समय कोई बात परम धाम की तीसरी भूमि की हो जाती है, क्योंकि परम धाम में किस जगह रुकाते हैं? तीसरी भूमि पर। वो बातें खोल खोल के बताते हैं। रुमाल कसी देगा और रुमाल कैसे देगा? आरोगते उठावे जब वो थाल के ऊपर रुमाल था, जब रोकना था तो उसको हटा दिया। लालबाई सेवा लाल भाई की ये सेवा होती है। समय अब ये सेवा उसकी करती हैं। मथुरियत मोह से और मथुरिया भाई बड़े मोह प्यार के साथ रुमाल देवे भिगोए गुलाब अब गुलाब का रुमाल भिगो के देते हैं। बिंदी करे तिलक भी अब बिंदी भी करते हैं तिलक में। श्री राज देथया और उनको स्वामी जी चरणामृत देते हैं। मथुरी हिमोती थाल लिया और मथुरी और हेमोती थाल लेके आती हैं। बारे अपने अपने बारी बारी से जो थाल लेके आ गई सेवा में दो शामिल और दोनों सेवा में शामिल हैं। लाल के सौ बैठत कल तुम रसोई में नहीं जाना, नहीं तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तो मैं रोज कहता हूँ रोज टू मेरे से नहीं भाई पड़ा जाता है। इस तरह से हमारा ध्यान कहीं होता तो हम पीछे खींच लेते। चलो पढ़ो दोबारा।
मथुरी ही मोती थाल और लावत वो थाल के साथ आते हैं बारे अपने अपनी अपनी बारी पर सेवा में दो शामिल सेवा के अंदर शामिल होते हैं। कछु चूक ना जान पने कुछ भी चूकते में भी हमारे से कुछ भूल ना हो जाए। हमेशा टिक बैठत और हमेशा कौन आके बैठता है? भाई जी सेवा में भाई जुड़ा वो सेवा में हाजिर बैठी हैं। रुच के श्री राज मांगत और स्वामी जी भी रुच के कहते भाई ये सामान और दो, अच्छा लगा है और दे दो। तो भाई जो रात तुरंत सुंदर साथ खड़े होते, जाओ भाग के जाओ रसोई में से और लेके आओ। हाथ करके हेत सो और हाथ करके बड़े प्यार से कहते हैं। श्री भाई जी फिर पर संहार और फिर स्वामी भाई जुड़ा लेके बैठी होती है, वो परिस्ती हैं। साग तरकारी साग है, तरकारी है, अखाने अचार सब प्रकार के रखे जाते हैं। आरोगत बात और बड़े विहार आनंद मंगल के साथ आरोग रहे धाम दुलान। लाल केशव बैठे और लाल केशव दास जी बैठते हैं। भाई शायद इस समय कुछ भाई बोल दे, क्या पता है किस वक्त क्या मूड आ जाए। वो बिल्कुल कलम तैयार रखते हैं, जरा बोली बात तुरंत लिख डाली। आरोगत कुर्मा में और हर रात भी कोई किसी ने पूछ लिया और चुपई से बता दिया, कोई प्रमाण बता दिया, वो तुरंत दोनों बस राइटर बैठे होते हैं, तुरंत लिख लेते हैं। गोकुल हाजिर इन समय और गोकुल दास हाजिर है, बातों करे बनाए वो बातें करता है। इलम हदीसा साहिदी इलम हदीसा शाहिद सब ग्रंथों के हदीसों की गवाही साक्षी कुरान की भागवत की जहां भी होती है, कहते खोल को देखो, ये देखो इसका प्रमाण ये है। कहत है चित ल्याए और बड़े चित्त के साथ उनको समझाते हैं। आरगते प्रथम देत बस अब जब रो चुके तो उस समय और तो किसी को भोग लगाया नहीं जाता था, क्योंकि स्वरूप साहब की वाणी अभी पूरी नहीं उतरी थी। तो फिर उसी थाल को जो है लेके सब सुंदर साथ को प्रसाद मिलता था। भाइयों को प्रसाद भाइयों को कहोगे भाई नहीं था, भाई भी यहाँ भाई हैं तो वही भाई यहाँ परम धाम की सब सुंदर साथ को, ये तो है अभी तक सामने सब सुंदर साथ को प्रसाद मिलता है। राजा राम है दसो और राजा राम है सो पावे को स्वाद और खूब लेकर के आनंद मंगल बोलते हैं। रतनबाई नुगले और इस समय रतनबाई कहती है सबने सब कुछ खिला दिया। वो अपने घर से मूंग ही बना के ले आती है यही पुरबाई प्रवीण और पुरबाई लेके आती है। और साथ सब लियावत और सब सुंदर साथ जो गृहस्थी थे ना, आपको पहले बता, कोई नई चीज स्वीट डिश या और कोई बनाते हैं तो पहले आके भोग लगाते हैं। सब सेवा में आधीन सब सेवा के अधीन खड़े हुए हैं। सुआ और सीताबाई और प्रेम भाई। रुमाल हाथ डुलावत बस अब उस समय भाई कोई फैन तो थे नहीं, जब भोजन करते थे तो फिर रुमाल लेकर के झुलाते रहते थे। आरोगने के समय पर छत्र लिए ठाड़ा और छत्र लेके वल्लभ दास खड़ा रहता है रुमाल ठाड़ो डुलावत और खड़े होके रुमाल भी डुलाते हैं। सेवा करे बिहार ए सेवा बिहारी जी की है। धर्म पाले भाई धर्मा ओ धर्मा क्या करती है? वो पंजाब की सुंदर शहर है। ने कभी सबने अपनी मर्जी से कर दिया। तो मैं कहता हूँ उसने इतनी मट्टी की तंदूरी बना रखी थी और उसके अंदर 2-3 छोटी छोटी फुल्कियां बनाते हैं और आता है ना बाई आंख मेरी बेर बेर फरके में फुलकियां, वो फुलकियां नहीं है फुलकियां। वो धर्मा डोगरी ला के बना के कहते स्वामी जी देखो आई कितनी फूल के बनी, ये तो खाओ पर से रख भाई। उसका भी भाव पूरा कर, प्यार की सोबत है, सुंदर सा भाव की बातें। ये ऊपर के भाव से आनंद नहीं आ सकता। दाएं बाएं बैठत और दाएं बाएं कौन बैठा है? खरगोन हनुमंत भंडारन बैठी है, कोई चीज है लेके आती है। श्री भाई जी वस्ता मंगा श्री भाई जुराज इनको कहते जाओ भंडार में से जल्दी से रसोई में से सामान लेके आओ। दौड़ लियावे वो दौड़ दौड़ के लाते हैं। सख्या गिरत घेर सब सुंदर साथ घेर करके रहती रहे खड़ी और कई खड़ी भी रहती हैं, सन्मुख बैठ कई आगे सन्मुख बैठते हैं। ठोरना कछु बस बंगला जी गामा गामा भरा हुआ होता है इस समय। जल बीच में जल रोकते हैं तो वो छबील दास हाजिर करता है पीकदानी तले धर और नीचे पीकदानी है जहाँ फिर बाद में हाथ को लग धोएंगे। ये वल्लभ दास जी की खास सेवा है। हजूर में हमेशा और हमेशा कौन हाजिर खड़ा है? दो पीकदान रहते रहे, दाएं बाएं रखे जाते हैं खड़े रहे हजूर और सुंदर सा सेवा के लिए खड़े ही रहते हैं। संत शंकर बड़ा ईमान संत शंकर दास बड़े ईमान के साथ और शंकर शामिल और शंकर दास शामिल हैं और राघव जी भी रहते हैं। प्रसादी ले अब उसके बाद तुम बोल
पान बीड़ा जो है सबको मिलता है, प्रसाद मिलता है। संग रहे शंकर के, और शंकर के संग कौन है? जो बांटने वाले, परोसने वाले हैं। सेवत मुरलीधर, मुरलीधर जी चलते हैं। दान और मूर्छल, मोटी दान और मोर्छल की सेवा भरत राज ऊपर, राज्य के ऊपर मोर्छल झुलाते हैं। केशवदास लाल और दास, केशवदास जी लालदास दो बाजू बैठे, दोनों तरफ वो बैठते हैं। चौपाई के चित्त सो, बस चौपाई बड़े चित्त के साथ सुनते और लिखते हैं, राज को रिझावत, धनी को रिझाने के वास्ते। और साथ कहता कहो, अब कहाँ तक जो है स्वामी जी कहते हैं किनका नाम लिखा जाए। सबने वहां पर सेवा की, पर ये खास खास जो सुंदर साथी उनके नाम कहे हैं। दाएं बाएं बैठना, जो सब बैठे रहते हैं, दाएं बाएं सुनने वाले भी होते हैं। सखीदास ठाड़ा और सखीदास भी खड़ा है, सेवा में खबरदार, सेवा में खबरदार है। माया रमावत, कौन? माया माया मैया राम इस समय आ गया। ले चिप्पी में चने, अब उसके पास तो 64 पॉकेट वाला है। वो कहता भी मैं क्या सेवा करूं? वो चने लेके ना बना के, तो उसके छिलके उतार के चिप्पी में ले आता है। कहता स्वामी जी ये टेस्ट तो आपने किया नहीं। ला भाई, उसको भी चुटकी से खाते हैं। दूध दधी शिखरना, अब स्वीट डिश चाहिए तो उसके बाद दूध दधी शिकरन रसौती जो भी तैयार होता है वो ला के बाजूराय रखते हैं। आरोग रहे पीछे, आरोगने के बाद देते हैं कि ये फिर खाएंगे नहीं। बांटने को कवल दे, बस फिर सब सुंदर साथ को प्रसाद बढ़ता है। ये सेवा लाल बाई, ये सेवा लाल बाई की होती है। थाल उठा के सबको जो है प्रसाद देता है, ताकि कोई सुंदर साथ ना बचे जिसको प्रसाद ना मिले। वास्ते सब दुल्हीन के, वास्ते सब सब दुल्हन होगी। आत्म का समय, डोंट थिंक योर सेल्फ के मैं जेंट्स बॉय बॉडी, वो आत्म के धनी बैठे हैं। बड़ी परे की बात है। सब दुल्हन किसकी दुल्हन है? राजीव राय की हम अंगना है। और आवे सबके खाज, और वो प्रसाद सबको मिलता है। आरोग रहे पीछे, जब रोग रहे जरे रुमाल आगे, बाद फिर रुमाल रखा जाता है आगे। रामबाई सेवा करे, ये रामबाई की सेवा है। आरोगे पीछे जे, बस वो जो है रोकने के पीछे वो था, जो रुमाल बिछाया था उठाते हैं। हर बाई ठाड़ी रहे, और हर बाई खड़ी रहती है हाथ रुमाल, और रुमाल में हाथ लेके आरोगे पीछे देता, वो राग के पीछे रुमाल देते हैं पूछने के लिए। बहुत मन खुशा, और सबके मन सेवा करके खुश होते हैं। सुपारी जी जाला, अब उसके बाद पान बीड़ा लेना तो की का भाई पहले से सुपारी बड़ी काट के तैयार रखता है। और देवे मानक, और मानक भाई भी देता है। और छबीलदास, और छबीलदास बड़ी छवि के साथ सबसे पहले दे, सबसे पहले वो देता है। और जो तमोल को, और तमोल कहते हैं पान बीड़े को। ये आया प्रहलाद, ये प्रहलाद जो है बना बना खिलाता है। कल्याण सेवा कर, कल्याण भी सिर्फ स्वामी जी के लिए पान बीड़ा नहीं बनता। 5000 सुंदर साथ को जैसे ही परम धाम में तीसरी भूमि में राज्य श्यामा जी प्रसाद देते हैं पान बीड़े का, वो ला के छावले भर के रख देते हैं। स्वामी जी आरोगने के बाद सब सुंदर साथ प्रणाम करने आता है, उनको एक एक पान बीड़ा देते। तब सुंदर साथ अपने घर में मतलब जहाँ जाना होता है वहाँ जाते हैं। प्रहलाद के शामिल, और प्रहलाद के साथ संपत भाई भी शामिल है। तंबोल सेवा में, तंबोल की सेवा में एक धनी ये इनका काम होता है। पान पूछने को खड़त, बस फिर पान पूछते हैं, लगाते हैं। और उसके बाद अब दूसरा पैर खत्म हो जाएगा। जब 12 बजे होते तो दूसरा पैर खत्म होगा। बीड़ी वाले श्री भाई जी, और स्वामी जी के लिए जो पान बीड़ा लगाया जाता है ना, वो बाईराय खुद लगाते हैं। क्यों? अगर चूना ज्यादा लग गया तो मुख फाड़ देगा, इसलिए जो स्वामी जी को देना होता है वो हिसाब से पहले चूना, फिर ऊपर कत्था खूब अच्छी तरह रगड़ते हैं, फिर सामान रखते हैं। लौंग इलायची देते, लौंग है, इलायची है। बीड़ी के साथ, इस बीड़ी के साथ और एक्स्ट्रा चाहिए तो अलग देते हैं। महाराजा और महाराज जी जो है वो गाते हैं अपने हाथ से। और सिराज जी स्वामी जी रीझ के क्या कहते हैं? कोई नहीं सेवा इन तो, ओ सुंदर साथ जी, सेवा के समान इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। कस्तूरी को राखत, कितने जुबाइयां हो रहे हैं? तुम्हारा पैर खत्म होगा भी कि नहीं? इशारा भी नहीं समझो कहाँ खत्म करना है। अब ध्यान दो, सर्दी के मौसम में स्वामी जी पान में कस्तूरी भी लेते हैं। गर्म होती है और ठंड नहीं लगने देती, वो भी हिसाब से लेते हैं। आनंद और आनंद के साथ आरोगते हैं। करत बनाए, और बीच में बातें भी करते हैं। सेहत समारी फोड़न की, अब
दोपहर को विश्राम करने के लिए सेजिया जो है सजाई जाती है, बिछाई जाती है। सख्या सेवन को और सेवा करने वाले हाजिर खड़े हैं। पावड़े बिछावत आप पावड़े बिछाते हैं, उठ करके सुख सेजिया पे जाते हैं। पदार्थ कर मानक भाई के घर जाते हैं, हाथ पकड़ उठावत हाथ पकड़ के उठाते हैं। नरसिंहदास ये नरसिंहदास जी की सेवा होती है। आसाले हाजिर किया तब अब वृद्ध हो गए, शरीर है तो हाथ में आशा छड़ी भी पकड़ाते हैं। गंगादास ये गंगादास का काम है। लटके मटके चलत अब प्यों प्यारे लटकनी मटकनी चाल से चले मीठी बातें और मीठी बातें करते हैं। महाराजा आवत जब महाराजा जी आते हैं तब हाथ पकड़े तो वो हाथ पकड़ के उठाने की सेवा करते हैं। दूसरी तरफ लालदास दूसरी तरफ लालदास जी हाजिर हैं। राज हाथ दे राज्य स्वामी जी हाथ देते हैं। फिरती वक्त हाथ आप फिर के फिर लौट रहे हैं, पकड़ करके सुंदरता पलंग तक ले आते हैं। मकरंद इनके शामिल और मकरंद भी इनके साथ शामिल हैं। देवत दिल खुशा और दिल खुशकी के साथ जो है सेवा करते हैं। सहज बिछाई स्नेह और बड़े स्नेह के साथ सेवा बिछा दी गई सेजा। द्वारकादास ये द्वारकादास जी की सेवा है। प्रेमदास दूजी प्रेम तरफ दास भी दूसरी तरफ है। और सेवा साथ और सब सुंदर साथ भी सेवा वाले हाजिर हैं। चारों तरफ बिछाए चारों तरफ पावड़े बिछाते हैं। प्रदक्षिणा के गिरद और जहाँ स्वामी जी खुद मतलब पलंग के तरफ घेर उठना हो, जहाँ भी परिक्रमा करनी हो, पावड़े बिछे हैं। लटके मटके लटकने पटके चाल से भी प्यारे पलंग पर आ गए। मोमिन सेवे कर और मोमिन सेवा करते हैं किस भाव से कि ये मेरे धनी है, मर्द हैं, हम इनकी अंगना हैं। संग युक्त संयन और युक्त संयन का आता है, घेर के चलते हैं। गावे वाणी श्री राज की और वाणी श्री राज महाराज के ही गाते सुनाते चले जाते हैं। जाके राजे पकड़े हाथ जाके वही राजी महाराज की वाणी गा के धनी को रिझाते हैं। सैया राज रिझावत सैया राज रिझाते हैं। और राज रिझावे सैयन वचन मीठे बोले क्यों दूसरी भैया दिखा जाते हो जो सुनानी होती है। ये नीचे है चलो सुनाओ। श्री राज रिझावे सैयन को श्री राज रिझावे अरस परस की बात, आत्मा सबकी एक है। कोई भगवान ऐसा तुलना करके कोई वस्तु तो मुझे बताओ कि जी हाँ ये इक्वालिटी है। जैसे आत्माएं अपने धनी को रिझाती हैं, उससे भी ज्यादा प्यार राज्य महाराज दिल में लेकर के आत्माओं को रिझाते हैं। इक्वालिटी, नो डिफरेंस, नो द्वितीय भाव का मतलब ही नहीं, एक भाव अरस परस जैसी इक्वालिटी होती है। इस भाव से स्वामी जी करते हैं। कोई नहीं इन सुख तो इस सुख के तोड़ दुनिया में कहाँ मिलेगा आपको। लाख तीर्थों में चले जाओ, धक्के मार मार के बाहर खड़े कर देते हैं। कबहू वाणी रास की तब जो है क्या हुआ, कबहू वाणी रास हाँ कभी इस समय रास की वाणी गाते हैं, कभी ब्रिज की वाणी गाते हैं, कबहू अरस अजीम को कभी परम धाम की जो है वाणी गाते हैं। दावत देकर चित और बड़े चित्त के साथ चवैया रिझा जाके स्वामी जी को रिझाते हैं। भाई जी के गादी तक आप भाई जी का भी गादी तकिया बिछाया गया। सेवा करती ये सेवा इनकी होती है। राज आरोग पलंग आप बैठकर रो करके पलंग पर आ गए आगे आवे धरने और वो आके आगे धरती हैं। सुख देत स्नेह सो और स्वामी जी बड़े स्नेह के साथ सुंदर साथ को सुख देते हैं और सुंदर साथ रिझा जाके धनी को खुश करते हैं। कई बातों कर है और कई बातों से हेत और प्यार करते हैं। तो मीठी रचना बोलत और बड़ी मीठी रचना से बोलते हैं। धामधनी सुख देत और धामधनी ये सुख देते हैं। इन समय स्नेह की इस समय के स्नेह की बातों का कहाँ तक वर्णन हो जाए। 12 बज गए आप पलंग पर फोड़ेंगे। ये नहीं कि स्वामी जी को सो जाते हैं। देखना तीसरे और चौथे पैर की क्या सेवा होती है। सहज सुरंगी नूर की तेरी सुरंगी न बिछी गई और सेजा खत्म कर रहा हूँ, दूसरा पैर तू सही सुरंगी में डूब रही है अभी तक। ज्यादा पढ़ने में क्या हो जाएगा। अब सेजा को इतना प्यार भरा सुंदर सा ने बिछाया था। लटके मटके चलत तीसरी बार पढ़ रहे हो लटके मटके चलत। और बड़ी प्यार भरी लटकनी चाल के साथ स्वामी जी आके बैठ गए। चरणोला के पीछे तब सब सुंदर सा जब स्वामी जी बैठ गए चरणों में प्रणाम करके तब अपने अपने जाते हैं स्थान पर। श्री जी की अर्धांग जो श्री जी की अर्धांग है। इत दोए पहर पूरन हाँ हुए। 2 पहर पूर्ण हो गए। अब तीसरा पहर सोएंगे नहीं,
देखो से तीसरे पैर में क्या होता है, हुआ तीसरे का अमल तीसरे जब, का अमल जब शुरू हो गया, इनकी भी तक कहत अब हो। उनकी भी तक है ना, कल तीसरा और चौथा पैर दोनों हो जाएंगे क्योंकि छोटी छोटी है। उसके बाद सुंदर शाह जी फिर परम धाम की छठे पैर चर्चा, वो कभी भी स्वामी जी दिन में चर्चा वो सुनाते ही नहीं, और रात को परम धाम का जरा जरा जो है वर्णन सब प्रकार का जो है सुनाया जाएगा। सुनियो सेवा की विधता, इस तीसरे और चौथे पैर की भी सेवा की विधि सुनो। श्री महामति कहे ये साथ जी, आप धाम के दुल्हा कहते हैं सुंदर साथ जी, ये बात बड़ी गुजरत, ये बात ये समझने वाली बातें किसी के सिखाने से किसी के समझाने से नहीं समझ में आती कि सेवा क्या होती है। एक जरा में ना कर सको। लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी आप बताओ ये सुख का मैं इस जुबान से कुछ कह सकता हूँ, मेरी ताकत से बाहर है। जो राज्य महाराज लिखवा रहे हैं कहला रहे मैं कह रहा हूँ। लाल कदा गजे माफक, कहते हैं कि जितनी मुझे धनी ने अकल बुद्धि दी अंदर से कहलवाते हैं वही मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूँ। बस दोहरा दो। श्री महामति कहे ये साथ जी, श्री महामति कहे साथ जी, ये बात बड़ी गुजरत, ये बात बड़ी गुजरत, एक जरा में ना कह सको, एक जरा में ना कह सको। लाल कहा गजे माफक, लाल कागजे माफक, लाल पूरे मेरा तीसरा दर्शन। चलिए बोलो श्री प्राणनाथ पिया जी तुम होते सी कीजियो में पर करो मेरे पियो जी, हम जैसे तुम्हारी न करो मेरा तलक तलक जाए जीव जी, जीरा तो जीवे नहीं क्या मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना से कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी, आस पिरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा हो जी, सभी दवाला जी समरथ दिन रंजा रोई रोय जी, जन्मांधी जो मैं होती तो देखुनी के कार जी, जब तुम पढ़ी खाओगे तब देखो कि नहीं ना बार जी, पिया जी मेरी सोन के अब गिर करो तुम दीन जी, पर खबर जो शीजियो और करूं दुल्हीन जी, में तो करो पिया पीठ पड़ी अंतराय जी, सो अंतर आई डाल के दुल्हा बीच कंठ लगाए जी, कंठ कंठ लगाए के पिया कीजिए हाथ विलास जी, वाणे जाए श्री भारती पिया को चरणों के पास जी, तुम दुआ में दुल्हनी पिया और न जानो बात जी, ईश्वर सेवा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी, सदा सुनाता रामधनी में क्या कहूँ किन बात जी, श्री महामति रूप अंगना बले बले जी, पिया जी तुम होते श्री कीजियो में
बोलो श्री प्राणनाथ। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय सर्व सुंदर साथ की। चलो। श्री महामति कहे साथ जी, ये बात बड़ी गुजरक, एक जरा में ना कह सको, लाल कहा गजे माफक। लाल कहा गजे माफक। अब कहूँ तीसरे पहर की, बीतक जो सैयन, सो तुम सुनियो निके कर, दिल के रे कानन, दिल के कानन। फरमाइए। अब कहूँ तीसरे पहर की। आप अक्षरी राज्य महाराज धाम के धनी पार ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जब श्री पन्ना जी पद्मावतीपुरी धाम में विराजमान हैं बंगला जी में, तो सुंदर साथ 24 कलाक किस तरह से सेवा का, वाणी का, चिंतन का सब लाभ लेते हैं। दोपहर की चर्चा आपने सुनी, अर्थात 6 से 9 और 9 से 12। अब 12 से 3 बजे का दोपहर का जो समय होता है उसको तीसरा पहर कहते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं ये ऊपर के कानों से सुनने से तो सुनी बात निकल जाती है, दिल के लेकर आत्म के जो है कानों से सुनो। चरना लेके आया। अब जब उठते हैं, पलंग पर पड़े हुए थे तो उठते हैं जब, तो उसके बाद सर्दी की ऋतु में चरना सिर पे कराते हैं। प्रेमदास प्रेमदास की सेवा होती है। नंदराम पीछे खड़ा और नंदराम जी पीछे खड़े हैं। ले गोटा कंडपी, गोटा और कंडपी सिर पे बांधने के वस्त्र हैं। पीऊ पोड़े पलंग पर, पीऊ प्यारे पलंग पर पोड़े हैं। सैया सेवन को और सेवा करने वाले सुंदर सा सन्मुख हाजिर हो गए। मीठी बात रसना सो करे। और अब उठते हैं तो मीठी बातें रसना से, रसभरी से, जुबान से करते हैं। देत निज दाम के सुख, देत निज दाम, और कोई संसारिक बात नहीं। इस समय आप श्री राज्य महाराज परम धाम में नीले पीले मंदिर से उठते हैं, वही सारा जो है याद बातें कराते हैं। गुलजी और अगरदास, गुलजी खां पठान और अगलदास आवत 5 दाव आए जो है पांव दाब। दोपहर भी 5 ही बड़ा था, पांव दबाने के लिए सेवा के वास्ते आते हैं। इन सेवा में इस सेवा के अंदर रहते थे मगन होकर के राज्य महाराज के चरण कमलों को दबाने की सेवा करते हैं। मैया राम और मैया राम आकर के वाणी सुनावत धाम। और वाणी कौन सी? जीरे सैया पहर पीछा, वो जो है उठापन का पहर वहां से गा करके सुनाते हैं। श्री राज राजी हो आप धाम द्वारा बहुत प्रसन्न होते हैं तो पूरे मनोरथ काम, और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तंबूरा में तात सो और शंभु तात से तंबूरे के अंदर गाता है। गावे जगन्नाथ जुगत, और जगन्नाथ भी बड़ी युक्ति से जो है समय वाणी गायन कर रहे हैं। धाम वर्णन सुनता है और धाम का वर्णन सुनते हैं। और कोई बात नहीं, गाना भी परम धाम का वाणी से और धाम वर्णन से। ओढ़ने के वक्त ओढ़ने के समय गजपत गहरापन और गजपत गहरा भाव साथ गर्जत है मुखवान, और वो वाणी गर्जना कर करके सुनाते हैं। साखी कहवे साख को और साखी वहियां दे दे के कबीर की साखियां भी सुनाता है। ले दर्द खड़ा ईमान, और दर्द लेकर
ऐसा ही मान के गा करके दिल में जो है दर्द पैदा करते हैं। समय सवा पड़ल के आज जिस समय स्वामी जी पे तो इस तरह से वारी वारी से लोग गाने वाले जो हैं वो आकर के गाते हैं और फिरती 14 वारी वाले होते हैं, 14 मंडलियां होती हैं। वो समय समय पर आकर के परम धाम की वाणी गाकर या जो चर्चा सुनी होती है उस पर जो है गा करके धनी को रिझाते हैं। बदले आए गावने शेख बदल यहाँ आकर के कुरान की वहदानियत की बातें जो परम धाम की चर्चा सुनी थी उसको जो है आकर के उसमें कव्वाली में और या तो गजलों में गा करके सुनाता है। वाणी मेरे पियो और वाणी मेरे पियो के और कुछ नहीं। सुनना भी वही, गाना भी वही, मनन भी वही, हर वक्त सुरता परम धाम में गावत अति रसान और बड़ी रसना के साथ अच्छी स्वरों के साथ गाते हैं। सुनते सुख उपजे जिस वाणी को सुन के अति सुख पैदा होता है बहुत दिल खुशा और दिल भी खुश होता है साथ फेरे सब अपनों और सब सुंदर साथ अपनी अपनी बारी पर। हित वाणी सुनन का धा और बाकी सुंदर साथ जो नहीं बेचारे गाते हैं लेकिन वो सुनने का समय जो है चूकते नहीं, आके सुनने के लिए बैठते हैं। श्री राज सुने स्नेह सो और स्वामी जी भी बड़े स्नेह प्यार के साथ सुनते हैं दिल में बड़ी चाह और दिल में बड़ा चाव है कि सुंदर साथ किसमें वाणी में गर्क हो जाए, क्योंकि वाणी के बिना कुछ भी नहीं है। वाणी में गावत है अब वारी 14 मंडलियां हैं गाने वाली और बिल्कुल तैयार बैठी रहती कि कहीं मेरी वारी मिस ना हो जाए। बिल्कुल वारी वारी से आकर के गाते हैं। पहली वारी जो है शेख बदल की होती है ये कलाम रब्बानी और वाणी ही जो रब की वाणी है, राजिम राय के मुखारबिंद की वाणी है, उसी को गाते हैं। जो सुने रसूल अलैहिस्सलाम और वो वाणी या फिर शेख बदल कौन सी सुनाता है? कुरान की वो बातें जो अल्लाह ताला, राजिम राय ने उसको 90,000 हर्फ कहे थे, 30,000 तो कहा था कि क्योंकि अरब के लोग कोई परमात्मा की पूजा नहीं करते हैं, आग पानी पत्थरों की पूजा करते हैं, तो वो छुड़ा दो उनसे और छुड़ा करके शरीयत की जो है बातें उनको बताओ कि तुमने भी बंदगी करनी है तो एक पार ब्रह्म की करो। और 20,000 अगर कोई योग्य हो, फरिश्ते हों, उनको बताना परम धाम की कोई बात तुम्हें कहने का अख्तियार नहीं है, क्योंकि परम धाम की बातों को लेने वाली आत्माएं अभी खेल में उतरी नहीं थी। और 30,000 कानों सुने और 30,000 जो सुने थे पर चढ़े नहीं फुरमान पर वो कुरान में लिखे नहीं। 100 हरफ सिफायत के 100 मोमनों की सिफायत, परम धाम की सिफायत, परम धाम की लीला के थे। तो दुनिया में आके किसको परम धाम की लीला वो सुनाते भी तो कोई यकीन विश्वास भी न लाता। जो मोहम्मद सुने जो मोहम्मद साहब ने अक्षर की आत्म और अक्षरातीत की शक्ति को मोहम्मद कहा है और कुछ नहीं। ब्रिज में भी वही आए, रास में भी वही है। अब ब्रिज में कौन आया? अक्षर की आत्मजोश धनी धाम आया। अब सुंदर साथ जी जागनी के विरमान में हम इतना भी नहीं समझ सकते कि हमारे धनी अक्षर है कि अक्षरातीत है, फिर कृष्ण अक्षरातीत, कृष्ण अक्षरातीत, तो इससे सिद्ध ही होता है वो ईश्वरी सृष्टि है, वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है ही नहीं। अरे खुलासा इतना हो गया किसके अंदर, जब कृष्ण बने थे तो आत्म किसकी थी? आत्म अक्षर क्लियर करते, फिर वो हमारे धनी हैं। अब तो आंखें खुल गई हैं, अभी कृष्ण कृष्ण होता है, क्लियर करते वो ईश्वर सृष्टि आजाद खोराई जीव है। इतना उजाला सूरज से वाणी का हो गया, फिर मतलब क्या है उस चीजों से? सोए कलाम इत आए के इस वास्ते वो वाणी यहाँ आके कहे वास्ते पहचान। अब वो वाणी जो परम धाम की थी मोहम्मद साहब ने नहीं गई, अब स्वामी जी आकर के खोलते हैं। किन के वास्ते? वास्ते ब्रह्म सृष्टि के, ताकि वो इस वाणी से निज घर को, निज स्वरूप को, राज्य क्षमा जी को और अपनी पारात्मा को पहचाने और परम धाम के सुखों को याद करे। इस पहचान के वास्ते स्वामी जी ने वो वाणी कही आके, ये दावत क़यामत की। और यही आखिरी वक्त में दुनिया को बताने की दावत है। वो दुनिया वालों, जिस एक पार ब्रह्म का तुम कहते थे परमात्मा एक है, वो कलयुग में आके जाहिर हो गए हैं। यावे खलक ईमान और खलक भी ईमान लाएगी, लेकिन बाद में
जिन वाणी गाए से। अब ध्यान के साथ सुंदर सा जी, जिस वाणी के गाने से, क्यों वाणी क्यों गाए भाई, वाणी क्यों सुने जी, क्या बात है? होत है दीदार हक। इस वाणी को ध्यान में लेके गाने से राज्य राय के साक्षात चितवन में दर्शन होते हैं। ये सिफत मोहम्मद की। ये स्वामी जी की सिफत है, जिन्होंने आकर के खुद देखा और सबको दिखाया, जो देखना चाहे। होत है इनसे गुजरा। अब बस इनसे भी और ज्यादा होता है। ये आठों पहर में। ये आठों पहर में गावत समय समय। समय समय पर 14 जो वारियां वाले हैं वो आठों पहर में जब जब समय होता है आके वाणी को गा के अपने धनी को रिझाते हैं। एक प्रातः मध्याह्न को। एक प्रातः, दोपहर, मध्याह्न को और तीसरा रात्रि को। गावत है चित्त से। और आगे बड़े चित्त के साथ जो है बड़े स्वरों के साथ गा के धनी को रिझाते हैं। और समय चितवनी के। और चितवनी के समय में जब रहे दिन घड़ी चार। जब 4 घड़ी दिन बाकी रहता है। और संध्या समय। और संध्या के समय जब आरती होगी मोमिन करे विचार। तब जो है मोमिन विचार करते हैं। और समय पौधन के। अब पौड़ने के समय ये नहीं कि हम भी जाके पौड़ दें ना, स्वामी जी पौड़े हैं और यहाँ भी हम पौड़ों को रिझाएंगे। क्यों? परम धाम में 20 सखियां प्यूपास रही हैं। जब सब सुंदर साथ प्रणाम करके चला जाता है तब 4 सखियां पश्चिम की ओर, 4 उत्तर की ओर, 4 पूर्व की ओर, दक्षिण की, क्योंकि राज्य में का शीश कमल होता है उधर कोई नहीं बैठती, तो 12 सखियां तंबूरे स्वर बस उस समय गायन नहीं, एक तार से, ताकि सुरीली सुरीली आवाजों से वो शयन करें। बाकी 8 सखियां 4 श्री राज्य को और 4 श्यामा महारानी के चरण कमल दबाती हैं। जब रात जाए पहर 2। जब पैर 2 चले जाते रहनी रात के जो है 12 बजे का समय हो जाता है तब गाने बैठत है। तब गाने बैठते हैं। ताके नाम कहत हो। अब उनके नाम सुनो। एक वारी बदले की। शेख बदल की एक वारी, वारी वालों के नाम है और अब इसमें कुछ नहीं है। कहा संग शंभू का। और उनके हाथ में शंभू भी गाता है, कबक थानू भी बैठता है। करे संत दास मनुहार। और संत दास भी जो है वाणी गा के धनी को रिझाते हैं। ये वारी वाले गाओ। इस तरह से 14 के 14 वारी वाले अपनी अपनी, एक जसिया की वारी है, एक चंद्रावती की वारी है, सब वारी वारी अपने ग्रुप को 3-3 4 जने होते हैं, आके गा के रिझाते हैं। 8 पहर रात दिन। 8 पहर दिन रात, बस इसके बिना कुछ काम ही नहीं है। ये अनित सुनत है। ए स्वामी जी नित्य सुनते हैं। खास गिरो मोमिन। और सब सुंदर सा, जो गाते नहीं है वो बैठ करके, खास जो आत्माएं परम धाम की हैं वो इधर उधर की बातों में उनको रस ही नहीं आता। वाणी गाई जा रही है, पास आके बैठ के सुनते हैं। और आवत है बहुत। ध्यान देना, एक तो परम धाम की आत्मा है, वो सुनती है, रस आता है, आनंद आता है, शांत होती है। स्वामी जी और जीव पन्ना में और भी तो लोग थे, वो भी आते हैं, जीव सृष्टि भी साथ थी, वो भी आते हैं। मडे फिरत दो कान। कान दोनों मड़े हुए हैं। क्या है यार, कैसा गाते फिरते, गाना तो है नहीं, कतरन करना है। वो भी आते हैं, कान मड़े हुए हैं। बिना अंकुरे क्या करें। उनको रस कैसे आवे, अंदर आत्म अंकुर है ही नहीं, कहाँ से आनंद आएगा उनको। पावे ना सुख सुभान। पावे ना सुख सुभान। उनको क्या पता श्री राज्य राय के सुख में क्या आनंद है, क्या दर्द है, क्या प्रेम है, क्या रचना है। ना तो बुरा ना चाहे अरे कोई। स्वामी जी कहते हैं कोई चाहता है कि मेरा बुरा हो, नहीं, पर अंकुर नहीं, कहाँ से वो ले लेगा, उससे चला ही नहीं जाएगा। पर ना सुनने ताकत। इसको सुनने की ताकत ही नहीं। क्यों? बैठेगा भी जब, सुनो आगे क्या होता है। लज्जत इनको ना आवनी। उनको स्वाद ही नहीं आता है इसमें, तो क्यों कर बैठे तीत। इस वास्तु आके बैठते ही नहीं है। तावे रहे शैतान के। क्यों? ध्यान के दो, शरीर में उनका भी वैसा है, उनका भी वैसा है, उनके दिल में शैतान बैठा हुआ है, नारद बैठा है, और नारद को श्राप लगा हुआ है। वेदे नारद कहा मन विष्णु का, जाको श्राप्यो प्रजापत रह ना, रह धनी का भान के सबको विष्णु बनाओ, रह ब्रह्म का भान के सबको विष्णु बताओ। वो उस तरफ ही खींचता दुनिया की तरफ,
दिखावे दुनिया को, और दुनी को दिखाता है। और जिनका अंकुर है वो किसको देखते हैं? वो परमधाम को, राज्य को देखते हैं। और शैतान जिनके दिल में बैठा वो दुनी की तरफ ही खींचेगा उनको। तो पावे ना एक हरफ, इस वास्ते एक शब्द भी स्वामी जी के मुखारबिंद की चर्चा नहीं सुन पाते। जो कदी कानो सुने, और कभी किसी की सोबत छोड़ यार, आज तो बैठ तो सही, सुन तो सही। अगर बैठ भी जाता है, सुनता है तो कहूँ की सोबत, किसी की सोबत से मित्रपने में, पर दिल की आंखें फूटियां, पर दिल की आंखें फूटियां तो रस उसको कहाँ से आएगा? साथे न पावे लज्जत, उसको स्वाद ही नहीं आता। क्या यार, तो कहाँ बांध के रखते हैं, हमें क्या पता परमधाम परमधाम लगा। उनको मतलब ही नहीं है, उनका दिल ही नहीं इस बात को उठा पाता। ये जिनके ताले लिखे, जिनका अंकुर है, जिनके वास्ते आई है, जिनके लिए धनी आए हैं, सो गावे सुने सुकन, वो गाएगा भी, सुनेगा भी, रस भी आएगा, आनंद में मगन होगा। जोश फिरे जबरुद लो, स्वामी जी कहते हैं इसके जो है सुनने से क्या है, ध्यान सुरता कहाँ जाती है? जबरूत में जाती है। नजर लाहुत में, और नजर जो है मूल मिलापे में पहुंचे ही वाणी तो है, लेकिन आत्माएं जो है परमधाम की एकदम जो है मूल मिलावे की तरफ भागना शुरू करती हैं। इनके वास्ते खेल को, और उनके वास्ते ही स्वामी जी कहते हैं खेल बनाया है। रसूल को उन इनो पर, और मोहम्मद साहब को भी इनके वास्ते, ताकि ब्रह्म सृष्टियों के ग्रंथों में प्रमाण दे दो। और परमात्मा सबका एक है, इसके हर ग्रंथ के अंदर प्रमाण दे दो, ताकि दुनिया के शान से मिट जाए। इसलिए प्राणनाथ जी के आने से पहले पुराण में, गीता में, भागवत में, बाइबल में, हर संसार के ग्रंथों के अंदर प्रमाण है कि इतने समय में, कलयुग में पूर्ण ब्रह्म जो है वो अक्षातीत आने वाला है। सुने ना कुरान को, अब जिन्होंने आज दिन तक कुरान को सुना ही नहीं तो मुसलमान बनने फिर उससे क्या हो जाता है? इसी तरह से जिन्होंने कभी बाइबल खोली नहीं और क्रिश्चियनिटी को रोते फिरते हैं, उन्हें क्या पता है क्या लिखा हुआ है? इनके कहे न कान, इनके कान ही नहीं है, वो सुनेंगे कहाँ? उनको तो संसारिक झूठ, तूफान, पैसा, ये बातें सुनाओ, बिल्कुल रेडीमेड तैयार रहते हैं कमर कस के। कलाम रब्बानी उतरे, और ये जो वाणी उतरी है राज्य महाराज के मुखारबिंद से, वास्ते मोमिनो पहचान, वास्ते करो बात। अब क्या करिए? कहते हैं भले तुम छाप दो, प्रिंट कर दो, सबको अर्थ भी करके दे दो, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं है वो देखेगी भी नहीं, पढ़ेगी भी नहीं। और भाई जब तक वाणी तुम पढ़ोगे नहीं, तुम्हें क्या पता है? आगे तो हम कहते थे जी पढ़ते तो हैं, समझ नहीं आती। ठीक, अब तो टीका ट्रांसलेशन हो गया तो कह दो आप पढ़ते ही नहीं। आगे तो बहाना था, अजय वाणी पढ़ते हैं, समझ नहीं आती, और अब सबके भी आगे है तो अब पढ़ने का समय नहीं, तो राज्य क्या करें? अब सो वाणी सिफायत की, सो वाणी किसकी सिफायत है? कथा कहानियां नहीं है, वो वाणी अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद के स्वरूप की, परमधाम की लीलाओं से भरपूर है। इन वास्ते उतरी, और कौन लेगा? जिनके वास्ते उतरी है। हक महर करत है, आइए राज्य महाराज की ये मेहर है कि वो माया के अंदर भी ला के मोमनों को वाणी देते हैं, और ये वाणी ही है जो हमारा यहाँ से स्टेरिंग घुमा करके परम धाम को करती है। पांचों चीज बक्का से, अब परम धाम में स्वामी जी के राज्य कहते हैं, अरे बाबा पांचों शक्तियां जो मेरी हैं वो मैं लेके तुम्हारे लिए आया हूँ। शिवधनी जी का जोश, आत्म, दुल्हन, हुक्म, बुद्ध, नूर, मूल वतन, ये पांचों मिल रही श्री मामती। अब ये पांचों को वैसे ले लो, राज्य, श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म। तो श्यामा जी सखिया एक चीज है, राज्य, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, असराफील और जबराइल, इसको वैसे ले लो। ये कहते हैं मेरी पांच शक्तियां हैं, पांचों की पांचों मेरी परम धाम से उतरी हैं। असराफील आया, असराफील क्या है? निज बुद्ध परम धाम की है। नूर मकान से, देखो ध्यान के साथ, कहाँ रहता है असराफील? हाँ है, जबराइल और असराफील दोनों राज्य की ही शक्तियां हैं। जबराइल जो है वो जागृत बुद्ध है और असराफील निज बुद्ध है, लेकिन परम धाम में नहीं रह सकते।
कहाँ रहते हैं? सत्व स्वरूप में। और अक्षर ब्रह्म इनको हुक्म नहीं दे सकता। इनको हुक्म दे सकता है तो राज्य महाराज ही दे सकते हैं। है ये राज्य की शक्तियां हैं। गावत है कुरान को, और वो आके वाणी को गायन करते हैं। बैठे बीच मोमिनों और में, मोमनों के अंदर बैठ करके उनके दिलों को निर्मल करता है ये वाणी, और ताकि वो राज्य की तरफ ध्यान करें। करनाई फूकन को, अब करनाई मैंने जैसे शनाई बजती ना आवाज करते हैं, तो असराफील मोमनों के दिल में बैठ जाता है और फिर वो वाणी की करनाई बजाता है। देखत है राह हुक्म, और असराफील इस तरह से अलर्ट करा है कि एक हुक्म तो राज्य महाराज का हो गया, अब दूसरा हुक्म मुझे मिले, मैं ब्रह्मांड का प्रलय करूं। पीठ कुबड़ी करके, कुबड़ी पीट करके मतलब माइन्यूटली सुनने के बाद, हाँ जी, जैसे हम कहते हैं, हाँ, तो मतलब अलर्ट खड़ा हुआ है कि राज्य का हुक्म मिले, स्वर फूकूं और ब्रह्म सेठी को लेके ब्रह्मधाम चलूं। बीच सांस ना ले वेदा, बीच में सांस भी नहीं लेता कि कहीं सांस लेते समय राज्य महाराज कहते हैं कि ये कर दो। और हुक्म आया हक का, और हुक्म आया हक का किसके वास्ते? मोमनों के वास्ते, कि जा भाई मोमनों के जो भी काम रुके ना, सब काम इनके वहां पे करना, माया में ना फंसने देना। मोमिनों को खेल दिखाए के, मोमनों को खेल दिखा के वापस लेके आ, पहुंचाए वतन निज धाम। वो वतन पहुंचाएगा। अभी वो साथ जैसे कोई हजूरी नहीं होता है। और स्टोर में ले गया, अच्छा बीबी जी सामान लेते जाओ, मैं ट्रॉली में रखता हूँ, जब हो जाए परचेजिंग बता देना, वो लेके चलेगा परमधाम को। उतरी रूहें अरस अजीम से, आत्माएं कहाँ उतरी है? अर्श अजीम परमधाम से आई है। आत्माएं यहाँ नहीं रहती भाई। ये शामिल है पांचे, ये पांचों शक्तियां राज्य की उनके साथ शामिल हैं। सब कार्य होवे इनसे, सब कार्य मोमनों के सब कार्य कौन करेगा? ये शक्तियां राज्य महाराज की करेगी। जहां मेर की जरूरत है मेहर काम करेगी, जहां हुक्म की जरूरत है हुक्म काम करेगा, जहां आत्म के वास्ते सराफील की जरूरत है वो काम करेगा। जब और आनंद सुख की परमधाम की बातें वो राज्य खुद करते हैं, एक ठोर होए इकट्ठे होएंगे, ध्यान देना। और ये पांचों की पांचों एक जगह इकट्ठी होके काम करती हैं। ये सब वास्ते मोमिन के, और सारा कुछ मोमनों के वास्ते ये पांचों शक्तियां काम करेंगी, जीवों के वास्ते नहीं। करत है सुभान, ये राज्य महाराज करवाते हैं उनसे। सब सिफत लिखी इनकी, सब जो है मोमनों की सिफत सब ग्रंथों में लिखी हुई है। गॉड विल कम फॉर द चूजन पर्सन। इसी तरह से कुरान में क्या लिखा है कि अल्लाह ताला फकत अपनी आत्मा के लिए आए। वेद शास्त्रों में भी क्या लिखा हुआ है? ब्रह्म मुनि है ब्रह्म समाना। गुरु नानक देव जी की वाणी में क्या लिखा है? नानक धन सुहागनिया जिसका साहेब संग प्यार। आप नहीं, अपनी नहीं सिफ्त गाई राज्य महाराज ने, सब जगह आत्माओं की जो है महिमा गाई है। भागवत गीता में, और भागवत गीता में प्रमाण भी जो है ब्रह्म सृष्टि के खंडरास के हैं। और वेदांत, और वेद वेदांत में जितनी पहचान लिखी है यही लिखा है, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। और आत्मा क्या है, सारी बातें ब्रह्म शास्त्र पुराणों में भी लिखी है। शास्त्र इन वास्ते हुआ, शास्त्र इनके वास्ते हुए हैं, ब्रह्म सृष्टि के वास्ते, ताकि उनको दुनिया को समझाने के वास्ते, प्रमाण के लिए कोई कष्ट ना हो। दुनिया गाती तो फिरती है ना, परमात्मा एक है, परमात्मा एक है। क्या किसी ने आज दिन तक एक परमात्मा का स्वरूप क्या है? जाओ, आज हजारों धर्म है ना, उनसे जाके पूछो पार ब्रह्म का स्वरूप क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या उनकी लीला है, क्या परमधाम के 25 पक्ष हैं। नन कैन से एनी वर्ड ऑन दिस टॉपिक। कोई सब्जेक्ट पे बोल नहीं सकता। ब्रह्म सिद्धियों के पास पूरे भरपूर खजाना है। सबके करी सब कर खान। और आप श्री राज्य महाराज ने चाहना करके शौक के साथ ब्रह्म सिद्धि को दिया है, ताकि मेरी ब्रह्म सिद्धि संसार में किसी प्रकार से पीछे ना हट जाए। उपनिषद भी इनकी साक्षियां गवाहियों के वास्ते बने हैं। बोलत है अद्वैत, और अद्वैत की वाणी उपनिषदों में बुलाई है। सुनत चर्चा इनकी, अब इस समय की चर्चा सुन के उड़ जात सब दैत। ध्यान दें, जो इस चर्चा को सुनता है उसके हृदय में से द्वैत, ये जो संसार का भगवान कर्म कांड हरा बड़ा जो कुछ भी जिसमें जाल में दुनिया बसी है, मोमनों के दिल से निकल नहीं, हमने कर रहे हैं। ये वाणी की ताकत है।
जिनकी हृदय का द्वैतवादी नहीं छूटा, वो क्या राज्य के सुखों को पाएगा। वेद पुराण कहे वही, और वेद और पुराण जो कहे हैं तो कहा वास्ते सब मौनों की। अब हम प्राणादि को सिद्ध कर सकते हैं, कैसे कर लेंगे? अगर हम कुरान के प्रमाण नहीं देंगे तो हाउ यू कैन से द सुप्रीम ट्रूथ गॉड इज ओनली वन? तो एक हिंदुओं का परमात्मा बन के रह जाएगा, एक पक्षीय इनको भी बना डालोगे। जो कृष्ण कृष्ण करते हैं ना, शायद उनकी बुद्धि खलास हो गई। If you give a name of a Hindu custom, how you can say that he is the supreme truth God? कृष्ण हिंदुओं का नाम है, और उन शास्त्र पुराण क्या कहते हैं? जो पूर्ण ब्रह्म है वो नाम, तत्व, गुण और खट प्रमाण से रहित है, तो फिर उसको नाम कैसे दे सकते हैं? इसलिए क्या नाम धराया? श्री जी साहब जी कह दो, कोई हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, चक्कर ही नहीं, खत्म हो जाता है। सोचिए, विचारिए, अरे बुद्धिजीवी वर्ग, कोई झूठ बुद्धि वाले तो नहीं बैठे हो। हकीकत मार्फत के, और हकीकत और मार्फत जो आज दिन तक किसी लिए खुली ही नहीं। दुनिया के देवी देवता, तीर्थंकर, अवतार सब नेति नेति अगम अगम कह के पुकार गए ना, और तुम 1 मिनट में कहते हो नित्य वृंदावन कहाँ है, उसके आगे योग माया है, और फिर अक्षर ब्रह्म है, और फिर अक्षरातीत का परम धाम है। वास्ते ब्रह्म सृष्टि के ये सारा कुछ ला के रखा है, और द्वार खोल दिए सब जो है द्वार जो आज दिन तक बंद पड़े थे, आप राज्य महाराज ने खोले, हम सुंदर साथ के वास्ते, जो उतरे, और जो जितनी भी वाणियां उतरी हैं सब ब्रह्म सृष्टि के वास्ते ही। और सब ग्रंथ क्या देते हैं? साक्ष्य देते हैं, गवाहियां देते हैं, ताकि दुनिया को इतना भी संशय न रह जाए। और सिफत कहे, और सब आत्माओं की जो है वो सिफत गाते हैं, भाई ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म समान, एक स्वरूप है, एक तत्व है, एक रूप है, एक समान है। मुकदमा क़यामत का, और इसको मुकदमा क़यामत का ज़ाहिर करने का मतलब क्या है? कि यही वाणी से ही हम अक्षरातीत श्री राज्य महाराज श्री जी साहब जी को जाहिर कर सकते हैं। तो इनो वास्ते होए, वो सब इनके वास्ते आई है। मुर्दे किए जीवते, अब मुर्दे जीवते के क्या? देखो कल भी हम जा रहे थे, मीलों तक ईसाइयों की कब्रें जमीनें रोक रखी, क्या वो मिट्टी उठेगी? अब स्वामी जी ने आके सारे वेद खोले कि भाई वो कब्रें नहीं उठेगी, ये जो कब्रें हैं ना, इनके अंदर जो जीव आके मुर्दे हो गए, जिन पर आत्मा बैठी, इस वाणी के साथ तड़क से उठ के खड़े हो जाएंगे, पहचान जाएंगे। वास्ते किया ये सब इनके वास्ते। स्वामी जी कहते हैं मैंने जो 7 निशान कहे और उस वक्त जाहिर नहीं किए, तुम्हारे वास्ते। अब तुम जाहिर करोगे तो कुरान में लिखा है कि स्वयं अल्लाह ताला या उनकी आत्माओं के बिना कोई जाहिर नहीं कर सकेगा। राह जो इस्लाम की, ये है जो निजानंद संप्रदाय का अखंड मार्ग है। सब खलक को ये मिलेगा। ये मत सोचो कि इसके बिना कोई दुनिया भव से पार हो जाएगी, नहीं। कोई आज, कोई कल, कोई आखिर को पाएगा। सब आखिर को जो लेंगे पछताएंगे। ओहो, हमने बड़ा गुनाह किया। हमारे बीच पार ब्रह्म आए थे, उनकी आत्मा आई थी, वो तो हमें झुंझला झुंझला के कहती थी, पर हम अपने हनुमान भगवान देवी देवताओं को ठाकुरों को छोड़ा नहीं। फिर उस समय पश्चाताप करेगा। मेहर बड़ी जो उतरी, अब राज्य महाराज की जो मेहर है भाई, पहले सुख संयम को आत्माओं के वास्ते आए हैं, तो बेदीन वास्ते हक। और सुनते चलो एक एक गजब की बातें। राज्य महाराज ने सिर्फ है मोमनो सुंदरता दी तुम्हारे लिए। ये है इसका प्रूफ कि हमारे अंदर परम धाम की आत्म है, जिसके लिए हमें ये आनंद और सुख मिल रहा है। और बातें कहती कहो। अब स्वामी जी कहते हैं कहाँ तक और बातों को कहा जाए। सब मोमनों के जो कुछ हुआ है मोमनों के वास्ते हुआ है। इस खेल बना मोमनों वास्ते, जितने ग्रंथ आए मोमनों के वास्ते, पैगंबर आए मोमनों के वास्ते। सो तुम जाहिर देखोगे। स्वामी जी कहते नहीं मानते तो वक़्त आखिरत को देख लो। सब आकर के जो है तुम्हें प्रणाम करने के लिए लाइन में खड़े हुए होंगे, जिन ठाकुरों की आज पूजा करते हैं।
वो सब देवी देवता तुम्हें प्रणाम करने के लिए लाइन में खड़े हुए होंगे। दिल अपनी नजर से, हाँ, दिल अपनी नजर, आत्म की दृष्टि से देखो तो तुम्हें सब कुछ नजर आ जाएगा। वजूद की दृष्टि से बने रहोगे, स्वामी जी की पहचान भी तुम नहीं कर सकते। वजूद हिंदुओं का है, कृष्ण कृष्ण राधे राधे करते रह जाओगे। श्री महामती कहे ये आप साथ स्वामी जी कहते हैं सुंदरचार जी, सुनो जिक्र सुभान, ये राजीव राय का जिक्र वाणी आप सुनो, पहचानो और आत्म को जगाओ। ये सिफत ईमान की, ये सिफत ईमान की है। बस ईमान के बिना कुछ नहीं है। अब ईमान के लिए क्या चाहिए? साक्षियां, गवाहियां, कुरान, प्राण, वेद, शास्त्र, गीता, भागवत, और किस तरह से जो है फिर तुम्हारी को पहचान और लखान कराई जाए। लाल जिनको वही पहचान, कौन सुख ले लेगा? लाल जिनको भाई पहचान। मूल मुद्दा पहचान का है। अब कहूँ पहर चौथे की, और चौथा पैर सुनो, अब 3 से 6 बजे शाम का जो है वो चौथा पैर है। इतक जो संयम, किस तरह से जो है पन्ना जी में मोमनों ने जो है स्वामी जी की सेवा करके आत्म के सुख लिए। सो दिल के कानों सुनियो, दिल के रे कान सुनो, कहते हैं कान तो बस एक झोंका आएगा नींद का तो उधर उठ जाएगा। करत हो रोशन, आओ कहते हैं उसको रोशन करते हैं। इत एक पहर पियो पड़ एक पैर तीसरा जो है पोड़ते हैं। सोना क्या है? पोड़ते हैं। आए सेवन को सब सेवा करने वाले सुंदर सा चौथे पैर में आ गए। जल लोटा भर ले आया, अब उठते हैं, पोगला वगैरह करेंगे, छबीलदार जल का लोटा लाता है। छबीला ये उनकी खास सेवा होती है। श्री राज कोगला कर, उठे हैं, कुल्ला उल्ला करते हैं। कोगला कहते हैं कुल्ला करने को। डरत है बिगदान होती है, उसमें डालते हैं चिरविची में। शंकर आगे आगे धरता है, हाथ उलाता है। ये उनके जो है संत दास भी शामिल है। मानिक दौड़े इन अब मानक भाई दौड़ के आता है, क्या सेवा करता है? हजूर पहुंची आए, वो आके पहुंच गई। ये सब सेवा में सब शामिल, सेवा करने वाले हाजिर हैं। कछु अरस पहुंचाए, कुछ अर्जी करते हैं इस समय। श्री राज रजा देत श्री है, राजीव राय रजा देते हैं, जाओ भाई क्या चीज है करो। आए हजूरी सब हजूरी आ गए। शंकर सेवे सने बड़े स्नेह प्रेम क्या, सेवा प्रेम के बिना नहीं हो सकती, प्रेम पहचान के बिना नहीं हो सकता, और फिर भाव के बिना सेवा नहीं होगी। मोर चलिए तब, वो मोर्चा लेके खड़ा शंकर दास की खास सेवा रहती है। हजूर हमेशा सब रहे, हजूर स्वामी जी के चरणों में हाजिर रहते ये हैं। जो केशवदास, एक केशवदास लिखने के लिए तैयार है, कंचन मुठे मोर छल, और एक कंचन वो होता है ना मोरचल, उसमें जो सोने की मुट्ठी लगी हुई है, सुने सो सेवा वो भाव, उसमें बड़े प्यार के साथ झुलाता है। बिहारी दास हमेशा, और बिहारी दास जी हमेशा रहे हजूर हक, हक हादसा में जो है सेवा में हाजिर खड़ा है। सब कामों में दौड़, सब जो भी काम होता है भाग भाग के सेवा करते हैं। बड़ी सेवा गुजरे, और क्यों समझ में आ गई है कि सेवा जैसा और कोई सुख है ही नहीं। लालदास हजूर में, और लालदास जी सारा कामकाज भी देखते हैं, सुपरविजन भी करते हैं, और सेवा में भी हाजिर खड़े रहते हैं। मकरंद इनके साथ, और मकरंद भाई इनके साथ है। नीमा पहना या प्रेम अब दास, नीमा कुर्ती को कहते हैं गरम को, उसको पहनाते हैं। कस बांधे दो और हाथ, लालदास जी कस बांधते हैं उसकी, दरद है सिर पर, और फिर सिर पे धरते हैं। गोटा पहना ऊपर तंदाम, सिर के ऊपर गोटा कंडप्पी ओढ़ते हैं। सर्दी के मौसम के सेवा हो रही है। गोद पेश सिर ऊपर, और उसके बाद जो है गोश पेश पाक के देते हैं। आए मुकुंदास, एक मुकंदा जी की खास सेवा है। पटका कमर सवार, और कमर में बिल्कुल उसी तरह से जैसे परमधाम में श्री राज्य राय के वस्त्र हैं, नीले पीले रंग का पटका कमर में बांधते हैं, जरी किनारे झलकत, जिसकी किनारे जो है जरी चमक रही है। सुरमा ओढ़े कुर्ती पर, और कुर्ती के ऊपर सलूका थुरमा उठते हैं। शोभे सुनरी बुट्टी, और बड़ी अति सुंदर जो है बूटियां महाराज छत्रसाल जी ने निकलवा रखी हैं। तकिए मखमली, और मखमली तकिए ला के तख्त पर रखे जाते हैं, क्योंकि इस समय पिछले पैर की अर्जी होनी है। भाई बनमाली दास, ए बनमाली महादास जी ने तख्त को बनाया था बड़े प्रेम के साथ। हवाले रहे बिहारी दास, ए बिहारी दास से अपने पास रखता है। गादी तकिए धरे, आके तख्त के ऊपर गादी और तकिए रखता है। दो जो है सजाई जाती हैं, एक पे राज स्वामी जी और एक पे महारानी जी। युगल स्वरूप का चितवन कराएंगे। धन जी गावने में रहे, और गांधी भाई गाने में रहते हैं, बनमाली दास के और संग, बनमाली दास जी के साथ। तखत कुर्सी सेज सेवा, और तख्त है, कुर्सी है, सैया के सजाने की जो सेवा है।
करे शामिल हो वो शामिल होकर के बड़े आनंद से करता है। सेज पर से उठ के अब सेज पर से उठ के कोई दिन घर जावे घनश्याम घनश्याम दास जी के घर देह क्रिया की आवश्यकता होती है तो जाते हैं। तहाँ पावड़े आगे तब आगे जो है चरण कमलों में पावड़े बिछाए जाते हैं। ये लाल भाई जी की खास सेवा है और किशली इनके साथ समझ है, क्योंकि एक पावड़ा बिछा तो दो उठा के आगे ले जाती है, फिर वो उठा के आगे ले जाती है। चंद्रमा